नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 8 धर्मनिरपेक्षता, जो कि हमारे इस किताब का अंतिम अध्याय है। और आज इसी अंतिम अध्याय का हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों लेक्चर नंबर 5। कौन सा लेक्चर कवर कर रहे हैं हम लोग? लेक्चर नंबर 5 कवर कर रहे हैं। और आज इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम बात करेंगे कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता, फिर बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू जी के विचार। तो कमाल अतातुर्क के विचार और जवाहरलाल नेहरू जी के विचार की चर्चा हम आज धर्मनिरपेक्षता पे करने वाले हैं। चलिए, और ये है बच्चों आप लोगों के लिए बिल्कुल शानदार कोर्सेज, जो अपना स्लोगन है 0% डाउट और 100% मार्क्स, उसको पूरा करने के लिए है। अब बहुत सी बार बच्चे सोचते हैं क्लास 11th में कोर्स लेकर के क्या करेंगे? अरे भैया, क्लास 11th में स्कूल को टॉप करो, उसको टॉप करो, इनाम जीतो, और फिर क्लास 12th के लिए उत्साह बढ़ेगा कि हाँ साहब, हमने क्लास 11th में टॉप करा था तो मैं 12th में भी टॉप कर सकता हूँ। और टॉप करने के लिए बिल्कुल शानदार कोर्स आपके लिए डिजाइन करा गया है, जिसमें आपको 24x7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप आपको मिलने वाले हैं, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहां पर होंगे? ये आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्न एंड शेयर आर्ट्स की एप्लीकेशन पे होंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डलवा रखा है। जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और मौज करिए, ठीक है। और अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बच्चों? इन 2 नंबरों पे घंटी बजाओ और टीम को बोलिए कि मैम सर हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। वो स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र फीस पे। आपके पास अगर अर्थशास्त्र है तो आप अर्थशास्त्र का भी ले सकते हैं, राजनीति विज्ञान तो है ही जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, और भूगोल है तो उसका भी ले सकते हैं। तीनों के अलग अलग कोर्सेज है, जो भी आपको 2-3 जो भी उचित लगे वो आप सब्जेक्ट के अनुसार ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपन आज के लेक्चर को। पहले बात करेंगे कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग इसके 4 लेक्चर कवर करके आ चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोगों ने ये जाना था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, व्हाट इज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, वो हम लेक्चर 1 में जान करके आए। लेक्चर 2 में हमने ये जाना कि धर्मों के बीच वर्चस्ववाद और धर्म के अंदर वर्चस्ववाद, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने जानी कि धर्मों के बीच में किस प्रकार से वर्चस्ववाद होता है और धर्मों के अंदर किस प्रकार से वर्चस्ववाद होता है। तो बोले इसका क्या समाधान है? फिर हमने पढ़ा धर्मनिरपेक्ष राज्य लेक्चर नंबर 3 में। फिर उस धर्मनिरपेक्ष राज्य या सेकुलर मॉडल के या सेकुलर स्टेट के हैं 2 प्रकार के मॉडल थे, एक यूरोपियन मॉडल था और एक इंडियन मॉडल था। यूरोपियन मॉडल की जो सबसे बड़ी मिसाल है वो अमेरिका है, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इंडियन मॉडल में आपको कमाल अतातुर्क और जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों के बाद पढ़ाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी के विचार थे वो किस प्रकार से मदद करते हैं भारत की धर्मनिरपेक्षता को बनाने में, उसको गढ़ने में, उसको भारत में अमल करने में। तो इसलिए पहले हम विचारों को जान लेते हैं। हम यहाँ पे कमाल अतातुर्क के विचार पढ़ेंगे, जो कि तुर्की के हैं, ठीक है। और इनकी जो विचारधारा है उसको कमालवाद भी कहा जाता है। ये कमाल अतातुर्क कौन थे, इन्होंने ऐसे क्या धर्मनिरपेक्षता पे विचार रखे हैं वो जानेंगे, और जवाहरलाल नेहरू जी के भी विचार जानेंगे। एक्चुअल में जब हम ये कहते हैं कि हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी सिद्धांतकारों के बिना अधूरी है, विचारकों के बिना अधूरी है। अगर हम विचार पढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी विचारक ने दिए होंगे। जैसे अभी तक आपने बहुत से लोगों की बात सुनी होगी, आपने अलग अलग लोगों के नाम यहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हम ऐसे ही विचारक हैं कमाल अतातुर्क और जवाहरलाल नेहरू जी, उनके विचार धर्मनिरपेक्षता पर अपन लोग जानेंगे। तो अब यूरोपियन मॉडल जब आप लोगों ने जाना, और भारतीय मॉडल का काफी कुछ मैं यूरोपियन मॉडल में तुलना करते हुए आपको बता चुका हूं। आप पहले थोड़ा सा कमाल अतातुर्क की जो धर्मनिरपेक्षता उसको समझिए बच्चों। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके बॉक्स में दे रखे हैं। देखिए, कमाल अतातुर्क जो है ये कहां के हैं? ये हैं बच्चों तुर्की के। कहां के हैं? तुर्की के। ओके, तो जो तुर्की जगह का नाम है, जहां के लीडर जो है कमाल अतातुर्क है। अब तुर्की के बारे में आप सुनोगे सर हमने पहली बार सुना, नहीं, पहली बार बिल्कुल नहीं सुना। याद करो, कक्षा 10 में आपको इतिहास पढ़ा था। इतिहास में आपने भारत में राष्ट्रवाद पढ़ा था, और भारत में राष्ट्रवाद में आपने खिलाफत आंदोलन पढ़ा था। बोला हाँ गुरुदेव पढ़ा था। क्या था वो खिलाफत आंदोलन? खिलाफत आंदोलन में यह था कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उस प्रथम विश्व युद्ध में जो ओटोमन साम्राज्य है, उस ओटोमन साम्राज्य की हार हो गई थी, और ब्रिटेन जिसकी जीत हुई थी उसने सोचा था कि ओटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए।
उस ओटोमन साम्राज्य के जो केंद्र में था, सबसे ज्यादा जहां ताकत थी वो तुर्की में था। तो तुर्की एक प्रकार से पूरा ओटोमन साम्राज्य के जहां पूरे से शासन चला करता था वो तुर्की हुआ करता था। तुर्की का या ओटोमन साम्राज्य का जो राजा हुआ करता था उसको एक पद मिला हुआ था, दैट इज द खलीफा। ठीक है, खलीफा पद मिला हुआ था। खलीफा कौन होता है? इस्लाम धर्म में एक प्रकार से धर्मगुरु के तौर पे, मतलब सबसे बड़ी पोस्ट मानी गई है इस्लाम धर्म में खलीफा की। तो अब यहां पे क्या था, ओटोमन साम्राज्य में, उस समय के ओटोमन साम्राज्य में खलीफा के अनुसार पूरा शासन हुआ करता था। अब खलीफा एक धार्मिक गुरु है, तो वो ये चाहता है कि पूर्ण रूप से धर्म के हिसाब से सब कुछ हो, कानून हो धर्म के हिसाब से हो, लोगों को आने की, जाने की, घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की, हर चीज की जो इजाजत हो, पूरा जो नियम कानून कायदा है वो धर्म के कानून है उसी के अनुसार चले। और अब वो धर्म में भी सर्वोच्च पद पर है, और उसके बाद जब वो जो संस्था है उसमें भी सर्वोच्च पद पर हो गए। तो जब धार्मिक व्यक्ति उस सर्वोच्च पद पर बैठता है, किसी धर्म का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति संस्थाओं में सर्वोच्च पद पर बैठता है, तो ऐसे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? धर्मतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। पढ़ चुके अपन लोग। तो पहले ओटोमन साम्राज्य वैसा ही था। अब ओटोमन साम्राज्य में खलीफा की शक्तियां कम कर दी गई, और इसी को लेकर करके भारत में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था कि ये शक्तियां कम नहीं होनी चाहिए। ये आप बड़े अच्छे से पढ़ चुके हो। तो खलीफा की शक्तियां कम हुई, ओटोमन साम्राज्य को विभक्त कर दिया गया, बांट दिया गया, और तुर्की जो है उसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब यहां पर इस राजा के हट जाने के बाद जो तुर्की में जो सत्ता आती है, पावर जो हाथ में आती है, वो किसके हाथ में आती है? कमाल अतातुर्क के हाथ में आती है। कमाल अतातुर्क एक प्रकार से मिलिट्री में एक व्यक्ति है, एक अच्छी खासी पोस्ट पे कमाल अतातुर्क थे। इनके धर्मनिरपेक्षता के विचारों को हम जानेंगे। तुर्की का जो एक महत्व यह भी है कि तुर्की कहीं ना कहीं, हम दो आइडियोलॉजी पढ़ चुके हैं, एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, पश्चिमी मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, यूरोपीय मॉडल जिसको हम लोग कह रहे हैं वो, और एक भारतीय मॉडल है। यूरोपीय मॉडल क्या कहता है? यूरोपीय मॉडल ये कहता है कि भैया बिल्कुल एक लाइन खींच दी जाए, धर्म और राज्य के बीच में बिल्कुल एक अंतर कर दिया जाए। धर्म अलग है, राज्य अलग है। धर्म अगर इस रास्ते पे जा रहा है, धर्म अगर इस रास्ते पे जा रहा है, तो राज्य इस रास्ते पे जा रहा है। दोनों अलग अलग है। बस एक बात है कि दोनों कानून की बंदिशों में है। जो देश का संविधान, देश का कानून कहता है उस हिसाब से काम कर रहे हैं, चाहे वो राज्य हो चाहे वो धर्म हो। जब तक धर्म राज्य कानूनों के खिलाफ जाकर के काम नहीं करता, जब तक उसको पूरी आजादी है, पूरी छूट है। ये यूरोपियन मॉडल है। पर भारत का मॉडल ये है क्या? नहीं, भारत का मॉडल तो ये कहता है कि साहब राज्य को इतनी शक्ति दो कि वो धर्म में हस्तक्षेप भी कर सके, इंटरवेन कर सके। ये बात है। तो अब यहाँ का जो मॉडल है, अब जो तुर्की का मॉडल है, तुर्की एक प्रकार से बेटा इधर एशिया को और इधर वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में बिल्कुल मध्य में है। तो कहीं ना कहीं ये बीच में है, और इसकी जो आइडियोलॉजी भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं मिक्सचर हम लोगों को देखने को मिलेगी। इस पे पूरा प्रभाव वेस्टर्न का भी नहीं होगा, और पूरा ऐसा भी नहीं है कि हाँ भैया सब कुछ अलग हो या सब कुछ में हर जगह इंटरवेंशन हो, ऐसा तो मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो तुर्की का यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के विचार पढ़ना एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण विचार हमारे लिए बन जाता है। और कमाल अतातुर्क की तो धर्मनिरपेक्षता पे विचार है वो इसलिए भी थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि तुर्की एक प्रकार से एक विशेष धर्मतांत्रिक देश रहा है, जहाँ पे पूरा शासन व्यवस्था धर्म के अनुसार चली है। और उस धर्मतांत्रिक देश में अब जो व्यवस्था है एक नए सिरे से, नए हिसाब से लागू करना और उस पर पश्चिम का प्रभाव छोड़ना, उसको तुर्की को आधुनिक बनाना, मॉडर्न बनाना, उसमें कमाल अतातुर्क का नाम आता है। तो अब इन कमाल अतातुर्क के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या काम किया है। आइए हम एक अत्यंत भिन्न किस्म की धर्मनिरपेक्षता पर नजर दौड़ाते हैं। जब भी हम लोग धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सीधा सा सेकुलरिज्म का अर्थ हमारे दो मायने हैं। पहला तो जैसे कि यूरोपीय मॉडल है कि राज्य को और धर्म को बिल्कुल अलग कर दो, राज्य अपना काम करता रहे, धर्म अपना काम करता रहे, ये सबसे अच्छी धर्मनिरपेक्षता है। पर भारत का जो मॉडल है वो ये कहता है कि नहीं भैया, जहां जहां धर्म के अंदर कुछ सामाजिक कमियां हो, मानवता को हानि पहुंचाने वाली कमियां हो, ऐसे स्थान पे क्या करे, राज्य को ताकत दी जाए, वो धर्म में हस्तक्षेप करे। यही आपने धर्मनिरपेक्षता का मॉडल देखा है। परंतु जब हम यहाँ पे कमाल अतातुर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये भिन्न किस्म का, एक अलग किस्म का, एक अलग प्रकार की धर्मनिरपेक्षता पर नजर दौड़ाने को मजबूर करता है। तो ये अलग प्रकार की धर्मनिरपेक्षता क्या है वो देखिए। 20वीं की सदी के प्रथमार्ध में, 20वीं सदी का मतलब हो गया 1901 से लेकर के 2000, उसके मतलब जो फर्स्ट हाफ है, जो शुरुआती दौर रहता है, मतलब 1 से 50 तक की मैं कह सकते हैं, तुर्की में धर्मनिरपेक्षता अमल हुई।
तो इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्षता अमल होती है, क्योंकि 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चलता है, वहां ऑटोमन साम्राज्य की हार होती है और फिर उसके बाद तुर्की में धर्मनिरपेक्षता के अमल लाया जाता है। यह धर्मनिरपेक्षता संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाने की बजाय धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप के जरिए उसके दमन की हिमायत करती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो कमाल अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता है वो संगठित धर्म से सैद्धांतिक दूरी, मतलब आपको दूरी रखना वो तो है ही मुद्दा, पर धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप, धर्म में क्या हो, हस्तक्षेप हो, मतलब राज्य सरकार क्या करे, धर्म में इंटरफेयर करे, बताए कि ये जो कर रहा है धर्म गलत कर रहा है, ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो धर्म में सक्रिय रूप से सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, यह है हस्तक्षेप कर सके और दमन की हिमायत देता है कि रिलीजन को दमन, उसका सप्रेशन करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कमाल अतातुर्क है वो तुर्की को एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक मॉडर्न नेशन बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की जो स्थिति है ना वैसी हमारी हो, हम काफ़ी ग्रोथ करें और करें। तो उनका ये मानना था कि जब तक हम जो ये पारंपरिक जो रीति रिवाज है उनसे हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक हम लोग आधुनिक नहीं होंगे। तो थोड़ा सा हम लोगों को रिलीजन को तो मानना है, वो ठीक है अपनी जगह, पर थोड़ा सा आधुनिकता की तरफ बढ़े, ये कमाल अतातुर्क के विचार है। जैसे कि भी अब आपको आगे और भी पता चलेगा कि उनके क्या क्या विचार है। देखिए मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इस किस्म की धर्मनिरपेक्षता पेश की और उस पर अमल भी किया। तो किस प्रकार की, जहां पर धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप हो, इंटरवेन भी हो और धर्म के उसके दमन की हिमायत भी करता है। तो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इसी प्रकार की धर्मनिरपेक्षता को पेश करा है और उस पर अमल करने का काम करा है। यह है मुस्तफा कमाल अतातुर्क। ओके, अतातुर्क प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्ता में आए। तो पावर में कब आए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आए। 1914 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है, इसके बाद सत्ता में। वे तुर्की के सार्वजनिक जीवन में खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। तो देखो सार्वजनिक जीवन में जो पब्लिक लाइफ है उसमें खिलाफत को, मतलब खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे। वे मानते थे कि परंपरागत सोच, विचार और अभिव्यक्तियों से नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी दुखद स्थिति से नहीं उबारा जा सकता। खिलाफत को समाप्त कर देने के लिए कटिबद्ध थे, इसका मतलब क्या था कि जो सार्वजनिक लाइफ है, जो पब्लिक लाइफ है, जो अभी तक धर्मतांत्रिक थी, मतलब धर्म के अनुसार पूरा सिस्टम चल रहा था, उससे बाहर निकाल करके लेके आना है। कि साहब अभी तक तो देखिए जो पोस्ट हुआ करती थी, खलीफा की पोस्ट हुआ करती थी। अब खलीफा एक रिलीजियस हेड है, रिलीजियस पोस्ट है, और उसी रिलीजियस पोस्ट का जो व्यक्ति है वो शासन भी चला रहा है, तो ये तो धर्मतांत्रिक हो गया। अब लोग उसी पूरे सिस्टम के अनुसार चलते हुए आ रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है कि हम आधुनिकता की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में, हम जिसको मानते हैं, जिसको पूजा करते हैं, विश्वास करते हैं, हमें करना चाहिए, पर पब्लिक लाइफ में थोड़ी सी मॉडर्निटी अपनाई जाए। ये कमाल अतातुर्क के विचार हैं। वो मानते थे कि परंपरागत सोच, विचार और अभिव्यक्तियों से नाता तोड़े बगैर तुर्की को उसकी दुखद स्थिति से नहीं उबारा जा सकता। तो वो सोचते थे कि जो परंपरागत, जो अभी तक परंपराओं से हम ये सोचते आ रहे हैं, जो विचार हमारे दिमाग में है, जो अभिव्यक्ति के तरीके हमारे दिमाग में, इन सबको जब तक हम लोग इनको नहीं तोड़ेंगे, इनको खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये जो तुर्की की दुखद स्थिति है, ये जो बुरी स्थिति है, इससे हम लोग बाहर नहीं लेकर करके आ सकते। इसलिए जरूरी क्या है कि हम उन पुराने जो ट्रेडिशन है, पुराने जो रीति रिवाज है, उनसे हम लोग बाहर निकले, आधुनिक जीवन जो है उसको जिए, आधुनिक जीवन स्तर को जिए और हम एक बेहतर तुर्की का निर्माण करें, एक आधुनिक तुर्की का निर्माण करें। ये विचार हैं इनके कमाल अतातुर्क के। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम उठाए। ठीक है, तो अब तुर्की को आधुनिक बनाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए, और मॉडर्न बनाने के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए, ठीक है, मॉडर्न और सेकुलर बनाने के। देखिए मॉडर्न का मतलब एक्चुअल में, जैसे आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे पॉलिटी में, मॉडर्न का सीधा सा दो मतलब ले सकते हैं। पहला तो हम बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का इनका प्रयोग करें। दूसरा, एक्चुअल में ज़्यादातर देशों ने मॉडर्न का अर्थ क्या माना बच्चों, मॉडर्न का अर्थ ये मान लिया गया कि जो पश्चिम में हो रहा है, पश्चिम में होने का मतलब है अमेरिका, यूरोप के जो देश कर रहे हैं, वैसा हम करें, हम मॉडर्न है, वैसा हम करें, हम मॉडर्न है। देखो मैं यूरोप के कल्चर को या वेस्ट के, पश्चिम के कल्चर को, संस्कृति को चैलेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, उनका अपनी जगह कल्चर बहुत अच्छा है, काफ़ी वो कुछ काफ़ी हदों में काफ़ी मॉडर्न है, इट्स गुड, ठीक है, पर हमें हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति को भी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी देश हो ना, वो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है।
ठीक है। तो हमें हमारा कल्चर नहीं छोड़ना, मॉडर्निटी को हम अपनाएं, बिल्कुल नो डाउट अपनाना भी चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। एक्चुअल में सोसाइटी में जहां जहां कमियां होना वहां वहां हमें सुधार करना चाहिए, हमें वहां वहां इंप्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी जो हमारा कल्चर है उसमें हमें हमारी रूट जो है, जड़ें हैं, वो बनाए रखनी चाहिए। तो पश्चिम का कल्चर अपना लेना, वहां की संस्कृति को अपना लेना ही कहीं ना कहीं क्या था, मॉडर्निटी था, आधुनिकता थी। पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप कक्षा 12 में नियोजित विकास की राजनीति पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे इस बात को। तो आधुनिकता का अर्थ हो रहा है कि जैसा वहां पर हो रहा है वैसा हम यहाँ पे कर ले, वो आधुनिकता है, वो मॉडर्निटी है। ठीक भी कुछ हद तक कि हाँ भैया वहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी हो रही है, लोगों में ऊंच नीच का भेद नहीं है, लोगों में ये नहीं है, सबके पास रोजगार है, ऐसा वैसा, ये जो सारी बातें हैं अपना लीजिए, ठीक है। तो तुर्की आधुनिक होना चाहता है, मॉडर्न होना चाहता है और धर्मनिरपेक्ष बनना चाहता है। और इस आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष के लिए कमाल अतातुर्क जो तरीका अपना रहे हैं वो आक्रामक तरीका अपना रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस वाला तरीका है कि भैया करना है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, करना है। उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदलकर कमाल अतातुर्क कर लिया। अतातुर्क का अर्थ है तुर्कों का पिता। हेट कानून के जरिए मुसलमानों द्वारा पहने जाने वाली परंपरागत फेस टोपी को प्रतिबंधित कर दिया। स्त्री और पुरुषों के लिए पश्चिमी पोशाकों को बढ़ावा दिया गया। अब देखिए, उन्होंने खुद अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदल लिया। पाशा एक्चुअल में क्या है, तुर्की में एक प्रकार से आप कह सकते हैं मिलिट्री में एक रैंक है, एक पद के रूप में देखा जाता है। तो मुस्तफा कमाल पाशा उनका पहले नाम था, उन्होंने नाम चेंज कर लिया। क्या नाम रख लिया? कमाल अतातुर्क कर लिया। कमाल अतातुर्क का मतलब होता है तुर्कों का पिता, ठीक है। अब तुर्की में रहने वाला तुर्क होगा, तो ये जितने भी तुर्क है ना, उनका पिता है, उनका फादर है। क्यों है फादर? क्यों है? क्योंकि वो ये चाहता है कि सब मॉडर्न बनो। जैसे वेस्ट के कंट्रीज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो एक अलग ही लेवल की दुनिया जी रहे हैं, वैसी दुनिया में आप लोगों को जीवाना चाहता हूं। तो जैसे हमारे जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए बेहतर जीवन चाहते हैं कि हम अच्छा जिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कमाल अतातुर्क ने अपना नाम रखे तुर्कों का पिता कि साहब मैं आप लोगों के लिए एक बेटर लाइफ चाहता हूं। तो इसमें अब इन्होंने क्या क्या बदलाव करे कि मुसलमानों द्वारा जो पहने जाने वाली परंपरागत फेज टोपी है, जो टोपी पहनी जाती है मुसलमानों के द्वारा, उसको प्रतिबंधित कर दिया। बोले नहीं, अभी इसको कोई नहीं पहनेगा। उसके अलावा स्त्रियों और पुरुषों को कहा गया कि पश्चिमी पोशाक आप पहनी, जो वेस्टर्न में जो लोग कपड़े पहनते हैं, जींस हो गए, शर्ट टी शर्ट्स हो गए, ऐसे कपड़े पहनिए, ठीक है। आप जो कल्चर वाले कपड़े हैं वो मत पहनिए, जो हमारे कल्चर में पहने जाते हैं वो कपड़े मत पहनिए। आप वेस्टर्न जो कल्चर में पहने जाते हैं ना, पश्चिमी संस्कृति में जो कपड़े पहने जाते हैं आप वो पहनिए। और टोपी को यहाँ पे बंद कर दिया, अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया। किसने? कमाल अतातुर्क ने। उन्होंने तुर्की को आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए आक्रामक ढंग से कदम बढ़ाए। ये हो गया है अपना। 1928 में नई तुर्की वर्णमाला को संशोधित लैटिन रूप में अपनाया गया है। अब देखिए 1928 में जो वहां की तुर्की वर्णमाला है, मतलब जो पूरा उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो तुर्की में चला करता है था, तुर्की लैंग्वेजेस के हिसाब से चला करता था, जो वहां का कल्चर है उस हिसाब से चला करता था, उसको पूरा किस में ले लिया? लैटिन में ले लिया। मतलब यहां पर अगर आप कमाल अतातुर्क के विचारों को समझेंगे तो उनका कहीं ना कहीं मान रहा है कि जो धार्मिक रूप से जो अभी तक सिस्टम चल रहा था ना, उस सिस्टम को हटाना है। और उस सिस्टम को कब हटाएंगे? जब धार्मिक रूप से जो सारी व्यवस्थाएं हो रही थी उन व्यवस्थाओं को हटाना पड़ेगा। इसलिए वो उन व्यवस्थाओं को हटाते जा रहे हैं। और एक आधुनिक जो है, जहां पे समानता है, सब हर किसी का कल्चर अपना लेने की बात है, ये है, इन भावों को यहाँ पे लिया गया। तो 1928 में जो तुर्की की जो वर्णमाला चला करती थी उसको भी लैटिन में लेकर करके आ गए। देखिए मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि कमाल अतातुर्क के विचार सही हैं या गलत है, बिल्कुल भी नहीं। देखो बच्चों, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि आप राजनीतिक सिद्धांत अगर पढ़ रहे हैं तो हम उन मुद्दों को जाति से, धर्म से, वर्ग से, स्थान से, अमीरी से, गरीबी से, इनसे ऊपर उठ करके पढ़े। अपन यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं कि कमाल अतातुर्क के जो विचार हैं वो सही है गलत है, उन्होंने जो किया वो सही है गलत है। लास्ट में यहाँ पर ये क्वेश्चन भी उठेगा कि जो कमाल अतातुर्क ने करा, धर्म को इतना सप्रेस कर करके, उसका इतना दमन कर करके, मतलब उसके पूरे कल्चर को कम कर दिया गया, तो क्या ये सच में धर्मनिरपेक्षता है? क्या सच में सेकुलरिज्म है? ये सवाल उठेगा। और जब कमाल अतातुर्क के विपक्ष में आप जवाहरलाल नेहरू जी के विचार सुनेंगे धर्मनिरपेक्षता पे, तो आपको फिर देखेंगे कि किसके जो विचार है वो धर्मनिरपेक्षता को लेकर के बेहतर है। क्या मुद्दा है वो अपन जानेंगे। क्या आप ऐसी धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर सकते हैं जो आपको अपनी पहचान से जुड़ा नाम रखने और आपकी पसंद
कि कपड़े पहनने की आज़ादी न दे और आपकी बोलचाल की भाषा ही बदल डालें, तो क्या आप इसे धर्मनिरपेक्षता की कल्पना कर सकते हैं? तो क्या आप इसे एक सेकुलरिज्म मानते हैं, क्या सेकुलर मानते हैं, जहां पर अपनी पहचान से नाम जुड़ा नाम रखना बंद कर दिया जाए? ठीक है, आपकी पसंद के जो कपड़े पहनने की आज़ादी है वो ना दी जाए। क्या बोला गया? वेस्टर्न क्लॉथ पहने जाए, पश्चिमी कपड़े पहने जाए। पश्चिमों में जो पोशाक लोगों के द्वारा पहने जाती है, लड़का लड़कियों, महिला पुरुषों के, बच्चों के द्वारा पहनी जाती है, उसका प्रयोग हो, ना कि जो परंपरागत हम कपड़े पहनते हुए आ रहे हैं। आपकी बोलचाल की भाषा तो तुर्की वर्णमाला को हटा करके किसको लेकर के आ गए? लैटिन भाषा वाली जो वर्णमाला है उसको वो लेकर करके आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी, जैसे मैं आपको एक दो पॉइंट और बताता हूं। देखो बच्चों, जो अपन लोग यूज करते हैं ना, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है? ये जो 1 जनवरी से लेकर करके 31 दिसंबर तक चलता है, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। अब देखो, हर संस्कृति में, हर कल्चर में अपने अपने कैलेंडर्स होते हैं। हर कल्चर में, हर संस्कृति में अपने अपने कैलेंडर्स होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म में अपना कैलेंडर होता है कि साहब ये वाला महीना पहला चैत्र का महीना है, फिर उसका ये महीना है, फिर ये महीना है, फिर ये महीना है, और हर महीने के हिसाब से जो जो फंक्शन, जो जो कार्यक्रम होते हैं वो, अब जो भी त्योहार आते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं आते हैं, वो तो हिंदुओं का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आएंगे। इसी प्रकार से जो मुस्लिम है उनका अपना कैलेंडर है। तो सबका एक अपना अपना कैलेंडर होता है कि भाई ये वाला टाइम पीरियड, इस समय ये त्यौहार आएगा, इस समय ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, तो सबका अपना अपना कैलेंडर होता है। तो उन्होंने वहाँ पर जो टर्किश कल्चर में, तुर्की संस्कृति में जो कैलेंडर चला करता था, उन्होंने उसको भी चेंज करके ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला है। ऐसे ही अगर आप लोग देखेंगे तो रूस में, रशिया में 1918 से पहले जूलियन कैलेंडर चला करता था बेटा। कौन सा कैलेंडर चला करता था? जूलियन कैलेंडर चला करता था। ये इस वाले कैलेंडर से 13 दिन पीछे हुआ करता था। मतलब जैसे मान लो कि आज अपन 13 तारीख मान रहे हैं, तो 13 है तो उस कैलेंडर के हिसाब से उनकी 1 तारीख होगी। 13 दिन वो पीछे हुआ करते थे, और फिर बाद में 1918 में उन्होंने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर ही अपना लिया और ग्रेगोरियन के हिसाब से ही चल रहे हैं। आपके ख्याल से अतातुर्की की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किन मायनों में भिन्न है? तो अब आपकी नजर में कमाल अतातुर्की की धर्मनिरपेक्षता भारतीय धर्मनिरपेक्षता से किस प्रकार से भिन्न है, अलग है, वो आप जब क्लियर कर पाएंगे जब आप भारतीय धर्मनिरपेक्षता को और भी गहराई से पढ़ लेंगे। परंतु अब हम लोग चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी के विचार। धर्मनिरपेक्षता को भारत में मैं कह सकता हूं कि मतलब अगर भारत में धर्मनिरपेक्षता का बीज बोया गया तो उस बीज बोने वालों में से एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू भी हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के धर्मनिरपेक्षता के पे क्या विचार हैं, वो क्या सोचते हैं सेकुलरिज्म को लेकर करके, सेकुलरिज्म को लेकर के वो कहाँ तक कौन सा आइडियोलॉजी है उसको अच्छा मानते हैं, कौन सा बुरा मानते हैं, वो भी अपन जानेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी के क्या विचार है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का भारत के संविधान बनाने में भी एक बड़ा योगदान रहा है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी की अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो उनका भारत की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। कक्षा 10 में जैसे आपने पढ़ा कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने उठाई कि अब हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए, ये डोमिनियन स्टेटस वोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है वो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं मुझसे। पूर्ण स्वराज हम लोगों को चाहिए, ये मांग इन्होंने उठाई। आज़ादी में एक बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने काफ़ी समय तक जेलों में समय बिताया। इनकी काफ़ी बड़ी फेमस किताबें हैं जिसमें से डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, तो उसमें पूरी जो इंडिया की सभ्यता उसके बारे में इन्होंने वर्णन करा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आज़ादी के बाद फिर दूसरा जो काम आया वो आया भारत के संविधान का। तो भारत के संविधान निर्माण में भी इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। भारत के संविधान निर्माण में जो हमारे पास पूरी प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो पूरी उद्देशिका का जो आधार था इनका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही था, जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा जाता है और 22 जनवरी 1947 को उसको पास कर दिया जाता है। ये आप संविधान वाली किताब में पढ़ चुके हैं अध्याय 1 में। तो 1964 तक जो जवाहरलाल नेहरू जी का जो टाइम पीरियड रहेगा उनमें नेहरू जी के जो कंप्लीट विचार है ना वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। चाहे वो संविधान सभा में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही हो, और फिर 64 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, उस समय तक इन्होंने किस प्रकार से भारत में जो डेवलपमेंट की गतिविधियां हैं वो करी है। और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको ज़्यादा विस्तार से जो पढ़ने का अवसर मिलेगा वो कक्षा 12 में राजनीति की किताब है, स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब। उसमें शुरुआत के 3 से 4 अध्यायों में आपको नेहरू जी के बारे में पढ़ने का अवसर मिलेगा कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की विदेश नीतियों को गढ़ा है,
किस प्रकार से भारत का बोलबाला विदेशों में कराया है, ये आप आने वाली उस किताब में पढ़ोगे। तो नेहरू जी के अपना एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इंडिया में रहा है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो, चाहे फ्रीडम हो, सब में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अब इनके धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म पे क्या विचार है, आइए वो देख लेते हैं। जब किसी विद्यार्थी ने नेहरू से ये बताने को कहा कि आजाद भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा, तो उन्होंने जवाब दिया था सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण। देखिए, अब जवाहरलाल नेहरू जी को आपको पता ही है कि 14 नवंबर को 14 नवंबर को बर्थडे आता है और किस दिन रूप में मनाते हैं, बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे। तो अब बच्चों से तो बड़ा प्रेम था, अब बच्चे हैं तो वो विद्यार्थी भी होंगे। तो एक बार किसी विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने नेहरू जी से पूछा कि ऑनरेबल मिस्टर नेहरू जी, सर भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होगा? आजाद जो भारत है, जो फ्री इंडिया है, इंडिपेंडेंट इंडिया है, उसमें धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होगा? तो जवाहरलाल नेहरू जी उस विद्यार्थी को जवाब देते हुए कहते हैं कि सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण हो, वही भारत की धर्मनिरपेक्षता है। यहां पर अमेरिका का जो मॉडल था, उस मॉडल की अगर मैं चर्चा करूं तो वहां पर राज्य को और धर्म को अलग करा गया है, पर नेहरू जी उस वाले मॉडल के पक्ष में नहीं है। कमाल अतातुर्क का जो मॉडल है कि धर्म में हस्तक्षेप कर करके धर्म का दमन कर दिया जाए, उस वाले मॉडल पे भी नेहरू जी नहीं है। नेहरू जी एक नया मॉडल है कि भैया धर्म, सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण होना चाहिए। सभी धर्मों को राज्य सरकार जो है, सरकारें जो है वो संरक्षित करे, उनको बचाने का, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करे। यहां पे सभी को समान संरक्षण में सभी को प्रोटेक्शन देना और किसी एक के पक्ष में स्पेशल काम करना नहीं होना चाहिए। सभी को समान संरक्षण मिले और किसी एक के पक्ष में काम नहीं होना चाहिए राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। वे ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी ना करे और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार न करे। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। तो देखिए, अब जवाहरलाल नेहरू जी का धर्मनिरपेक्षता को लेकर के क्या विचार था? वो एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं धर्मनिरपेक्षता के रूप में कि सभी धर्मों की हिफाजत करे। मतलब एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश होना चाहिए जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, सभी धर्मों की रक्षा करे। अब आप देखिए, सच में ये काम हुआ भी है। भारत ने सच में सभी धर्मों की हिफाजत करी, सभी धर्मों की रक्षा करी, चाहे वह यहूदी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के हो, सभी की रक्षा करी। तो धर्मनिरपेक्षता भारत में सही मायनों में एक धर्मनिरपेक्षता चल रही है। फिर अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी न करे, मतलब एक धर्म को सपोर्ट करने के लिए किसी दूसरे धर्मों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी एक धर्म को राज्य या राष्ट्र, देश या सरकार जो है ज्यादा समर्थन ना करे, उसकी ज्यादा तरफदारी ना करे, क्योंकि अगर एक को सपोर्ट किया गया मतलब वो मजबूत बनेगा, फिर दूसरे को कमजोरी महसूस होगी। वो नहीं होना चाहिए। सबके प्रति समान संरक्षण का भाव राज्य को, सरकार को रखना चाहिए। खुद किसी को धर्म को राज्य धर्म के बतौर स्वीकार ना करे और देश जो है वो खुद को किसी राज्य धर्म के स्वीकार ना करे कि साहब हमारे देश का ये धर्म है। जैसे आप देखते हैं कि अपन पढ़ चुके हैं कि जैसे भाई पाकिस्तान में इस्लाम धर्म में था, ठीक है, ब्रिटेन में जो है पहले ईसाई धर्म था। तो इस प्रकार से वो राज्य धर्म नहीं होना चाहिए, एक देश का धर्म नहीं होना चाहिए, देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए जहां पे सभी धर्मों का समान संरक्षण हो। और उसके अलावा ये बात ध्यान रखी जाए, सभी धर्मों की हिफाजत हो, एक की तरफदारी ना हो और राज्य धर्म के बतौर स्वीकार ना करे। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पे अपनी फिलोसफी, अपने विचार, अपने दर्शन रखने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, ईश्वर में उनका विश्वास ही नहीं था, लेकिन उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। देखिए, आपको राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है? वो इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आप अच्छे विचारों तक पहुंचे और उन अच्छे विचारों को पाने की कोशिश करें। अब जवाहरलाल नेहरू जी के यहाँ पे देखिए, बात सुनिए, वो किसी भी धर्म का अनुसरण नहीं करते, उनके लिए सभी धर्म एक समान है। उनका ईश्वर में भी विश्वास नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ईश्वर में विश्वास नहीं तो मैं दूसरा जो ईश्वर में विश्वास कर रहा हूं उसको पागल बोलूं। नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता तो कोई मानता तो उसको भी पागल नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा विश्वास नहीं, पर सभी धर्म मेरे लिए समान है। धर्म के प्रति मेरे मन में द्वेष भाव नहीं है, दुश्मनी का या ऐसे नाराजगी वाला भाव नहीं है, कोई बात, इट्स ओके, कोई बात, मानो आप मानो, ठीक है। ऐसी चीज जैसे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर है, वो भी यही चीज कहते हैं कि जो ईश्वर को माने ठीक है, ना माने तो भी ठीक है, अपना अपना भाव है। कोई मानता है अच्छी बात है, नहीं मानता तो भी कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी भी वो नहीं मान रहे, वो उनका ईश्वर पर विश्वास नहीं, वो किसी धर्म को नहीं मानते, परंतु सभी धर्मों के प्रति उनका एक जैसा भाव है, समान संरक्षण वाला जो भाव है वो जवाहरलाल नेहरू जी का देखने को मिलता है। इस अर्थ में नेहरू तुर्क के अतातुर्क से काफी भिन्न थे, साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। तो अगर अब इस अर्थ में देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी जो तुर्कों के अतातुर्क थे, कमाल अतातुर्क, उनके बारे में जहां भी आप पढ़ चुके हैं, उनसे काफी भिन्न है, काफी डिफरेंट है, काफी अलग है। साथ ही वे धर्म और राज्य के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद के पक्ष में भी नहीं थे। तो यहां पर हम कह सकते हैं ना, मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा, ना तो जवाहरलाल नेहरू जी कमाल अतातुर्क वाले जो विचार हैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत है, और ना जो यूरोपियन मॉडल है उससे भी सहमत नहीं है कि जहां पे पूर्ण रूप से राज्य और धर्म को अलग कर दिया जाए, यहां पर इससे भी सहमत नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि धर्म का दमन भी नहीं किया जाना चाहिए, सभी को अपने धर्म को मानने की पूरी पूरी इजाजत होनी चाहिए, और इसके साथ साथ राज्य भी धर्म में हस्तक्षेप कर सके, सभी के साथ समान संरक्षण दे सके, सभी को समानता प्रदान करने का काम धर्म करे। उनके विचार के अनुसार समाज में सुधार के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार समाज में अगर सुधार की आवश्यकता है, अगर सोसाइटी में कहीं सुधार की आवश्यकता है, तो राज्य सत्ता जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। अब जैसे हमने यूरोपीय मॉडल देखा, कोई लगता है कि सामाजिक बुराई है, कुछ है, तो वहां राज्य कुछ ही नहीं कर सकता, धर्म के अंतर्गत काम हो रहा है उसको चलने दिया जाएगा। परंतु हमारा जो मॉडल है वो क्या कहता है कि अगर समाज में कहीं सुधार करना हो, कोई इंप्रूवमेंट करना हो, तो वहां पर राज्य सत्ता, सरकार धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। जातीय भेदभाव, दहेज प्रथा, सती प्रथा की समाप्ति के लिए कानून बनवाने तथा देश की महिलाओं को कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता मुहैया कराने में नेहरू ने खुद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जातीय भेदभाव को खत्म करने, ठीक है, दहेज प्रथा को खत्म करने, सती प्रथा की समाप्ति करने के लिए कानून बनाने में जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद ने बड़ी भूमिका निभाई। आप देखिए, ये व्यक्ति 1947 से लेकर करके 1964 तक, 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ये व्यक्ति जाति प्रथा को खत्म करने के लिए 1950 में दलित वर्गों के लिए कानून लेकर के आता है। ये व्यक्ति महिलाओं को अधिकार देने के लिए कानून लेकर के आता है। गांव में जो भूमिहीन किसान है उनके लिए भूमि सुधार कानूनों के काम करता है, लेकर के आता है। लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर के आता है, जो आप संविधान वाली किताब में मैंने आपको पढ़ाया ही होगा। तो यहाँ पर इन्होंने जिनसे समाज में सुधार आ सके, समानता आ सके, वो सारे कानून बनवाने में जवाहरलाल नेहरू जी की बड़ी भूमिका रही है। और महिलाओं को कानूनी अधिकार दिलाने में कि साहब महिलाओं को भी क्या होना चाहिए, कानूनी अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समानता मिले, और सामाजिक स्वतंत्रता, मतलब समाज में सबको स्वतंत्रता, फ्रीडम होनी चाहिए, उन सबको उपलब्ध कराने में नेहरू जी की एक बड़ी भूमिका रही है भारत में। अनेक मामलों में वे लचीला होने को तत्पर रहते थे, मगर यही एक चीज ऐसी थी जिस पर वे हमेशा दृढ़ और समझौताहीन बने रहे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था तमाम किस्म की सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध। तो अनेक मामलों में वो लचीला, फ्लेक्सिबल, चलो ठीक है ये चीज ऐसे हो जाती है, ये ऐसे हो जाती है, पर धर्मनिरपेक्षता वाला जो मॉडल था इस पर वो बिल्कुल दृढ़ थे और समझौताहीन थे कि इन पर समझौता नहीं हो सकता। समाज, देखो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, सबसे सर्वोच्च जो है वो मानवता है। धर्मों के बीच में भी वर्चस्ववाद नहीं होना चाहिए कि ये धर्म बढ़िया, वो बढ़िया, वो बढ़िया, सारे बढ़िया है। और धर्मों के अंदर भी साहब ये वर्ग बढ़िया, ये वाला बेकार, ये व्यक्ति बढ़िया, वो व्यक्ति बेकार, ये भी नहीं। सबसे ऊपर जो है वो मानव है, और मानव के लिए मानवता होना बड़ा जरूरी है। इसलिए धर्मों को संरक्षण दिया जाए, परंतु अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो वहां पर सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल करे। ये यहाँ पर विचार आते हैं। तो बोले इनमें बिल्कुल भी समझौता नेहरू जी नहीं करेंगे। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब था कि सांप्रदायिकता का पूर्ण रूप से विरोध। अब सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म क्या होता है, जब हम में थोड़ा सा ये भाव आ जाए, कट्टरता वाला भाव आ जाता है ना कि साहब हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बस हम सर्वश्रेष्ठ, फिर अब इस सांप्रदायिकता के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। कभी कभार अलग राष्ट्र बनाने की मांग उठती है, कभी कभार क्या होता है बड़ी हिंसा देखने को मिलती है, इस प्रकार के देख। तो सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध, तो सबके प्रति जो सम्मान है ना वो बराबर होना चाहिए। मेरे धर्म भी वैसा है, उनका धर्म भी वैसा है, मेरे जो विचार हैं वो भी ठीक है, उनके विचार हैं वो भी ठीक है। तो सबके प्रति एक जैसा व्यवहार हो वो बड़ा जरूरी है। तो सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध है कि भैया कट्टरता का भाव नहीं, हम सब एक जैसे हैं, एक जैसा भाव हमें रखना चाहिए। ये नेहरू जी के लिए धर्मनिरपेक्षता है। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता की आलोचना में वे खास तौर पर एक कठोरता बरतते थे, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर खतरा उत्पन्न होता था।
उनके लिए धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत का मामला भर नहीं था, वह भारत की एकता और अखंडता की एकमात्र गारंटी भी था। तो बहुसंख्यक समुदाय है वो सांप्रदायिकता की आलोचना में वो एक कठोरता बरतते थे कि राष्ट्रीय एकता पे खतरा नहीं होना चाहिए। उनके लिए धर्मनिरपेक्षता एक सिर्फ सिद्धांत नहीं था बल्कि एकता और अखंडता की गारंटी भी था कि अगर धर्मनिरपेक्षता रहेगी, सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, तो देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। और इसीलिए नेहरू जी कहा करते थे विविधताओं में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये आज नेहरू जी के और कमाल अत्तातुर्क के विचार थे धर्मनिरपेक्षता पे। अब हम अगले लेक्चर में भारतीय मॉडल पढ़ेंगे। ये आप लोगों के लिए बेटा कोर्सेज है जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको हैंड रिटन नोट्स, आपको पीडीएफ, आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिए जाएंगे। और इनको पाने के लिए आप इन 2 नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और टीम को कॉल कह सकते हैं हमारा कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। और ये आपका एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसके 2 लेक्चर और लेकर के आएंगे बेटा, एक भारतीय मॉडल पे और एक भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना है। वो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना वाला लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा और उस लेक्चर में अपन उसको पूरा कंप्लीट ही करेंगे क्योंकि फिर अपन को ये बुक भी अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।